अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा गुज़रा सबका पहला रोज़ा? माशाल्लाह जी, मेरा भी पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुज़र गया। कोई एहसास ही नहीं हुआ कि रोज़ा है। मौसम भी ठीक है माशाल्लाह। दूसरे रोज़े में तो अल्लाह ताला ने बहुत ही रहमत कर दी है। बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडी हवा चल रही है। तो पहला रोज़ा था, उसकी सहरी का थोड़ा अंदाज़ा नहीं था कि कब ऑफ होगी, बंद होगी सहरी। तो बस इस वजह से रात जल्दी आँख खुल गई। 2:30 बजे तकरीबन मैं उठ गई थी। फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने सहरी का एहतमाम किया और उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर मुझे दोबारा 6 बजे उठना था, अहमद के लिए तैयारी करवानी थी सारी स्कूल के लिए। तो बस जी इसी तरह से पहला रोज़ा गुज़र गया। तो मैंने दोपहर में ही हंडिया भी बना ली थी और आटा वगैरह गूंद के रख लिया था। उसके बाद मैंने असर की नमाज के बाद शाम की इफ्तारी का एहतमाम शुरू किया। तो बस जी वही चीज़ें होती हैं जो इफ्तारी में, फ्रूट चाट हो गया, दही भल्ले हो गए, और उसके बाद जो इफ्तारी की जान है, पकोड़े वगैरह बहुत सारे रेडी करना शुरू कर दिए। तो असर से स्टार्टिंग मैंने शुरू कर ली थी। तो सब कुछ बनाते बनाते बस आखिरी चंद मिनट ही रह गए थे रोज़ा खुलने में जब मैं फ़ारग हुई। तो मैंने बनाया था जी, पहले मैंने बना लिए, कटिंग करके रख लिए, पकोड़े वगैरह का सारा सामान कट करके रख लिया था। तो उसमें मैंने पकोड़ों में मैंने आलू, प्याज और थोड़ी सी पालक डाली थी, हरा धनिया और जो मसाले होते हैं वो डाल के तो मैंने उसको रख लिया, क्योंकि मैंने दूसरी चीज़ें बनानी थी। मैंने कहा पहले मैं वो बना लूँ, उसके बाद फिर मैं उसका बैटर तैयार करूँगी। तो ये जी मैं साथ दही भल्ले भी बना के, जो चीज़ें मैं बना रही थी वो साथ बना बना के मैं फ्रिज में रखती जा रही थी, ताकि वो थोड़ी ठंडी रहें। और ऐसी चीज़ें, दही भल्ले वगैरह तो ठंडे ही अच्छे लगते हैं, फ्रिज में रखे हों तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। माशाल्लाह दूसरे रोज़े में आज तो अल्लाह जी ने बहुत रहम कर दिया, बड़ा करम कर दिया है, और बारिश हुई है और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। रोज़ा बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि रोज़ा है, और बहुत अच्छे रोज़े माशाल्लाह लगता है कि सारे रोज़े बहुत अच्छे से गुजरेंगे। तो यहाँ पे मैं दही वगैरह को अलग से फेंट के इसमें सारा कुछ फिर मैं ना ऐड कर दूँगी, क्योंकि पहले वो सारी चीज़ें डाल के फिर दही वगैरह ऐड करो तो फिर ठीक रहता है। अगर पहले ही वो चीज़ें डाल दो और फिर वो दही अच्छे से मिक्स नहीं होती। तो अलग बर्तन में दही डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर आप इसको दही भल्लों के ऊपर डाल, भल्लों के ऊपर वो जो आपने मसाला बनाया होता है उस पर डाल दें, तो उससे अच्छी लुक आ जाती है। इंशाल्लाह जी सारे रोज़े रखने का इरादा है और पूरे रोज़े रखूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, और बस इसी तरह से अल्लाह हमें इबादत करने की तौफीक दे, रोज़े रखने की, अच्छे अच्छे काम करने की। इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी, नमक और चाट मसाला, ये 3 चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। जब तारी कर बनाते हुए बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि कोई है ऐसा कि रोज़ा है, ये लग रहा था नहीं। बड़े अच्छे से सारी चीज़ें तैयार हो गई, बड़े शौक़ से, बड़े अच्छे तरीके से इनका एहतमाम किया। मज़ा आता है इफ्तारी बनाते हुए कि बंदा, इंसान चाहता है कि ये भी बना ले, ये भी बना ले, शौक़ आ रहा होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाए। तो इसके बाद मैंने दही बना ली। दही में मैंने पुदीना डाला था और हरा धनिया, हरी मिर्च और दही मिक्स करके इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, जो जो चीज़ें बनाते जाओ साथ साथ भी रखते जाओ ना, और फिर बाद में जब सर्व करना है या टेबल पे रखना है तो फिर एक दफ़ा मैं निकाल के तो फिर मैंने टेबल रेडी कर लिया था। तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी फ्रूट चाट बनाना। तो फ्रूट चाट में मैंने मिक्स किया था, जो फ्रूट डाले थे वो उनमें था खरबूजा था, केले, अमरूद और स्ट्रॉबेरी थी,
कुछ खजूरें थी वो मैंने काट के डाली थी, और बादाम मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, तो सुबह उनके छिलके जो थे वो सॉफ्ट हो गए थे, वो मैंने उतार के फिर मैंने उनको ब्रीक ब्रीक क्रश करके तो वो मैंने ऐड किए थे। उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा हेल्दी हो जाता है आपका ये जो है। वैसे आम तो अब बादाम ज़्यादा खाए नहीं जाते, थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से ऐसी चीज़ें तो सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन इस तरह किसी चीज़ में ऐड करके आप खाते हैं तो वो फिर अच्छा लगता है, और इस तरह से हेल्दी इफ़ेक्ट भी आ जाता है। तो मैं सारे फ्रूट्स कट कर लूँगी बॉल में। माशाल्लाह रमज़ान की बरकत है, हर चीज़ वाफर मिकदार में अल्लाह जी सबको देते हैं। इस ख़ास महीने में सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा एहतमाम करते हैं। इस माह की अपनी एक बरकत है। आम दिनों में तो हम इतना एहतमाम भी नहीं करते, वही चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस तरह से उनको नहीं खाते या इस्तेमाल करते जिस तरह हम रमज़ान में इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं। इस रमज़ान की बरकत है। वैसे फ्रूट पड़े रहते हैं तो हम उनको देखते नहीं। यहाँ हमारे यहाँ तो कभी कुछ ख़राब हो जाता है तो मैं यूज़ में नहीं आता, दिल नहीं चाहता, बस इसी तरह से। लेकिन रमज़ान जब आता है तो माशाल्लाह वही चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल हो जाती हैं, अच्छे से उनका होता है कि ये भी इफ्तारी में बनाना चाहिए, ये भी बना लेते हैं। दिन को आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि आज शाम में क्या बनेगा, क्या बनाएं। तो एक तो वो बहुत अच्छा हो जाता है जो आप पहले यानी कि इफ्तार रमज़ान स्टार्ट होने से पहले जो चीज़ें आप बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना, उससे टाइम सेविंग, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाती है। आपको उस तरह से टाइम मिल जाता है कि आप इबादत कर लें, अपनी नमाज़ें पूरी कर लें। अगर हम वो चीज़ें नहीं बना के रखते तो फिर हमारा काफ़ी टाइम किचन में गुजर जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये नहीं कि वो हम एन उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो वो बन जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। सब्जियां काटना, उनको पकाना, फिर उनको ठंडा करने के लिए रख देना, फिर उनको उसमें वो रोल्स में डालना, रोल में डाल के समोसा में डाल के रखना, बनाना, वो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अगर आप पहले बना के रख लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत टाइम सेविंग हो जाती है। तो ऐसे ही करना चाहिए कि थोड़ी चीज़ें बना के रख लो। नहीं तो कभी होता है कि चले कुछ लोग नहीं बनाते या नहीं रखते, उनके होता है कि वो चलो जी जब इफ्तारी से कुछ टाइम पहले, तो कुछ लोग घर में ज़्यादा लोग होते हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ही सारा कुछ करना होता है। तो फिर उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप इस तरह से अपनी चीज़ें बना लें कुछ, और उनको फ्रीज़ करके रख लें, तो उनको फिर यूज़ करें तो आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी, उतनी थकावट भी नहीं होती। फिर रमज़ान रोज़ा रख के फिर आप इतनी देर किचन में खड़े रहो तो फिर थोड़ा हो जाता है। अगर आपने पहले से कुछ तैयार किया हुआ है तो फिर आपको उतनी मुश्किल नहीं होती। तो इसमें मैं जब ये सारे फल वगैरह काट लूँगी तो इसके बाद मैंने पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर, वो ऐड की है इसमें। वो जितनी आपको अच्छी लगती है, अगर ज़्यादा आपने मीठा करना है तो उससे ज़्यादा ऐड कर लें, अगर कम तो कम। फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया था, इसमें काली मिर्च ऐड की थी, और चाट मसाला।
ये जी मेरी फ्रूट चाट तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं जी साथ बना लूँगी टैंग। हमने टैंग ही बनाया था, रूह अफ़ज़ा नहीं बनाया था, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि एक चीज़ को आप अच्छे से इंजॉय करो, डबल टेस्ट हो जाता है। फिर पानी था साथ और साथ टैंग। पहली इफ्तारी में हमने टैंग बनाया इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट में रूह अफ़ज़ा, कभी शिकंजवी। इस तरह से एक से ऐसी चीज़ें रोज़ इकट्ठी बनाने से वो फिर उस तरह से नहीं मज़ा आता। जैसे आप रोज़ की रोज़ एक चीज़ इस तरह की बनाएं कि आपको उसका अच्छे से टेस्ट आए। जी ये टैंग बना के मैंने रख लिया था। अब मैंने जो बनाए थे रोल और समोसे, वो मैंने जितने मुझे चाहिए पहले मैं वो निकाल लूँगी, और उसके बाद बाकी जो हैं वो मैं दोबारा से फिर फ्रीज़र में रख दूँगी, और उसके बाद मैं फिर इनको तलना शुरू करूँगी। लास्ट में मैंने पकोड़े बनाए थे, क्योंकि वो होता है कि गरम गरम अगर पहले बना लो तो फिर वो नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी, उसके बाद मैंने ये चीज़ें बनाना शुरू की थी। ऑयल जैसे ही थोड़ा हीट हाथ को महसूस हो तो फिर उसमें मैं ठंडे ऑयल में अगर डालते हैं तो वो काफ़ी सारा ऑयल अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती हैं ये चीज़ें जो डीप फ्राई होती हैं। या इस तरह से ऑयल गर्म हो जाए तो फिर ही उसमें ऐड करें चीज़ें। तो इफ्तारी में बेसिक यही चीज़ें होती हैं। आप फ्रूट चाट बना लेते हैं, समोसे, पकोड़े, रोल, दही बड़े, बस ऐसी चीज़ों से इफ्तारी हो जाती है। उसके बाद खाना हमने किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि इन चीज़ों से ही। और पानी ज़्यादा पी लेते हैं रोज़े में, अक्सर यही होता है कि हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो फिर कुछ खाने को जी नहीं चाहता। बस सब ने थोड़ा थोड़ा यही लिया। उसके बाद हमने रात का खाना कोई नहीं बनाया ना खाया, क्योंकि हंडिया तो मैंने दोपहर में बना के रख ली थी, लेकिन दिल ही नहीं चाहा। लास्ट में हमने चाय पी। बस रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी वीकनेस सी फील होती है, थोड़ा होता है कि दिन भर वो पेट आपका खाली रहता है, या जब एकदम से आप पानी पीते हैं तो थोड़ा तबीयत में कुछ थोड़ी सी तब्दीली आती है, तो उसके बाद खाना खाने को दिल ही नहीं चाहता। तो लेट नाइट फिर हमने सिर्फ चाय पी थी। तो ये जी अब मैंने समोसे और रोल को फ्राई करके रख लिया है। उसके बाद मैं पकोड़े बना लूँगी, और साथ साथ मैं टेबल पे बर्तन भी रख रही थी कि क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था, तो मुझे ये बना के फिर इफ्तारी से पहले पहले हर चीज़ को टेबल पे रखना था। तो सब ने अपने अपने तरीके से माशाल्लाह अच्छे से इफ्तारी की। हर किसी का अपने घर का एक तरीका होता है। तो अल्लाह ताला सब के रोज़े कबूल करे, क्योंकि सबसे तो जो मेन बात है जो है कि वो आपकी नीयत। तो अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला सब के रोज़े कबूल फ़रमाए, सब की इबादतें कबूल फ़रमाए। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जी इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।